है। एक किसान किले की जमीन पर हल चला रहा था। कई हल टूट जाने पर यहाँ खुदाई की गई तो ये विष्णु भगवान की मूर्ति जमीन के अंदर से निकली। ये घटना लगभग 1951 की है। सरकार मूर्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन भर जाति के लोग और अन्य लोगों ने मिलकर किले में मूर्ति की स्थापना कर दी। आज यह किला बागी बलिया के राजभरों की अमानत है। डीह बाबा की पूजा गांव-गांव में बड़ी श्रद्धा पूर्वक की जाती है ताकि गांव में कोई विपत्ति ना आए। परंतु डीह बाबा हैं कौन? वास्तव में महाराजा सुहेलदेव राजभर और सैयद सलार मसूद गाजी में घोर संग्राम हुआ। कई महीनों तक युद्ध होता रहा। नानपारा में उसी युद्ध में सलार के सेनापति मारे गए। उसे सैयद का दर्जा मिला और सुहेलदेव जी के सेनापति मारे गए। उन्हें डीह बाबा का दर्जा दिया गया। आज डीह बाबा की पूजा से ही गांव की रक्षा होती है ताकि कोई बीमारी गांव में प्रवेश ना कर सके। यही है डीह बाबा भरों के कुल रक्षक। आइए हम आपको भदोही की ओर ले चल रहे हैं। भदोही का नाम पहले आनंद वन, सघन वन या कंचन वन था। कभी सुंदर वन के नाम से भी ये जगह विख्यात थी। भदोही नाम क्यों पड़ा? इसका बड़ा ही रोचक इतिहास है। कालांतर में यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन्हीं जंगलों में कबीलों का राज्य था। कबीलों से घोर संग्राम के बाद भरों ने यहां अपना अधिकार जमा लिया था। भर जाति के लोग भैरव जी की उपासना करते थे, तभी से इसका नाम भरदोही पड़ा। वास्तव में भदोही का असली नाम भरदही अर्थात भरगढ़ी है। बाद में इसका नाम भदोही पड़ा, परंतु आज ये जगह संत रविदास नगर के नाम से जानी जाती है। भदोही का नाम बदलने पर भर जातियों ने और मोनस क्षत्रियों ने बवाल मचाया था, क्योंकि भदोही से दोनों जातियों का लगाव था। आज भी भरों की गढ़ियां, कोट, खाई, किले और तालाब के अवशेष मौन, भरद्वार, बड़ा गांव, भदोही, गिरदकोट, सायरकोट, वनकट खास, डीग और वेरीवीसा तथा रूही स्थानों पर पाए जाते हैं। भर राजाओं ने भदोही पर सन 1193 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक राज्य किया था, यानी भदोही में लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया था। भर राजाओं की राजधानी सुरयावा थी। भर राजाओं में मांडलिक और कुहलिया बड़े ही शूरवीर प्रतापी राजा हुए हैं। भर राजा लोग अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, परंतु किदवंतियों के आधार पर लोगों का कहना है कि भर राजा अन्य जातियों का डोला एक रात अपने महल में रखने के बाद दूसरे दिन भिजवाते थे। परंतु प्रसिद्ध लेखक तीर्थराज दीक्षित जी लिखते हैं कि 1394 में राजस्थान से कछवाहा वंश के राजा अनंत राय सिंह अपने लश्कर के साथ बनारस तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तब अनंत राय सिंह ने मर्याद पट्टी भदोही में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ विश्राम के लिए पड़ाव डाला था। वहां के वर्तमान भर राजा ने ब्राह्मण की लड़की का डोला बलपूर्वक मांगा था। अनंत राय सिंह ने सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण से बारात मांगने को कहा और धोखे से भर राजाओं तथा पूरी बारातियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद स्त्रियों और बच्चों को भी मार डाला। जो लोग बचे वे बनारस और जौनपुर के जंगलों में भाग गए। वर्तमान समय में किले के ऊपर प्राइमरी स्कूल और बालिका इंटर कॉलेज बन गए हैं तथा यहाँ पर लोग आकर बस गए हैं। ये गौरवशाली इतिहास है भर जाति का, जो भर जाति के लोगों को आज प्रेरित कर रहा है। ये तालाब भदोही के बाजार सलामत खां में स्थित है, जो भर राजाओं से संबंधित है। इसे छितनी तालाब कहते हैं। यहाँ पर रानी सुरंग के माध्यम से स्नान करने आती थीं। रानी का काफी समय तालाब के किनारे व्यतीत होता था। वर्तमान समय में प्राचीन खंडहरों पर मंदिर बनवा दिया गया है। राजभर बंधुओं, गौर से देखिए, ये सारी संपत्ति आपकी है। आज आपके कोट, किला
खाई और मंदिरों को दूसरे